जय श्री कृष्ण, जय माता दी। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का आगे का श्लोक है। अयि मयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे। अयि जगतो जननीति यथासि मयासि तथानुमतासि रमे। यदुचितमत्र भवत्पुरगं कुरु शाम्भवी देवी दयां कुरु मे। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का यह श्लोक जो है वह अंतिम श्लोक है। इस श्लोक में रचनाकार स्नेहमयी कृपामयी माँ का स्तवन करते हुए उन्हें स्वतः पर कृपा करने का अनुरोध कर रहे हैं। पहली पंक्ति क्या है? अयि मयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यम मे। अयि यानी है, मयि यानी मुझ पर, दीन अर्थात दीन यानी दयनीय, दयालुतया यानी दया, कृपया यानी कृपा या अनुग्रह जिसे हम कहते हैं, एव यानी जैसा, कृपयैव कृपया और एव इन दो शब्दों से बना है कृपयैव। त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, भवितव्यम में, इसमें भी दो शब्द है, भवितव्यम उमे। तो भवितव्यम का अर्थ है हो जाए। इस शब्द से भवितव्यम, इस शब्द से अवश्यम भावी या आग्रह प्रकट होता है। और उमे, हे उमा, माँ पार्वती से अनुरोध कर रहे हैं रचनाकार। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? मुझ दीन पर आपकी दया हो, हे उमा, मुझ दीन पर आपकी दया हो जाए, आपकी कृपा हो जाए, यानी आप मुझ दीन पर दयालु बनी रहे। ऐसा ये पहली पंक्ति का अर्थ हुआ। अब दूसरी पंक्ति में रचनाकार क्या कह रहे हैं? अयि जगतो जननीति यथासि मयासि तथानु मतासि रमे। मतासि रमे, तो अयि यानी हे हो गया, जगतो जगतः, जगतः यानी यह संसार, फिर जननीति, जननीति जननी प्लस इति, जननी और इति इन दो शब्दों से मिलकर बना जननीति। जननी यानी जगत की माता, इति यानी जिस जिस तरह, यानी जिस तरह आप इस जगत की जननी माता हो। आगे क्या कहा है? मयासी तथानुमतासि रमे। मयासी यानी उसी तरह मेरी भी हो, इस जैसे इस जगत की माता हो वैसे आप मेरी भी माता हो, ऐसे रचनाकार कह रहे हैं माता जी से। और तथानुमतासी रमे, तथा ये तीन शब्द है इस शब्द में भी, तथा, अनुमता और असी, इन तीन शब्दों से मिलकर बना है तथानुमतासी। तो तथा शब्द का अर्थ है वैसे ही, उस प्रकार। अनुमता, यह शब्द अनुमता शब्द का स्त्रीलिंगी रूप है, जिसका अर्थ है प्यारी व अच्छी लगने वाली, स्नेहास्पद। यहाँ रचनाकार एक लाडले बेटे की तरह बड़ी सरलता से माँ से कहते हैं कि हे रमा यानी महालक्ष्मी, आप सकल संसार की माँ हो वैसे ही मेरी भी माँ हो। हे माँ, आप सबकी प्रिय हो, यानी सबके द्वारा चाही जाती हो। अनुमतासी, अनुमता यानी चाही जाना, प्रिय होना, अच्छी लगना। अब इस तरह इस पंक्ति का अर्थ हुआ। अब तीसरी पंक्ति में रचनाकार स्वयं को माँ के शरण में सौंप कर क्या कहते हैं? यदुचित मित्र भवत्पुरगम कुरु शाम्भवी देवी दयां कुरु मे। अब यदुचित मित्र यानी यद उचितम अत्र, इन तीन शब्दों से बन गया यदुचित मित्र। इस विषय यानी क्या है? इस विषय में जो उचित हो या आप जो उचित समझो, यद उचितम अत्र भवत पुरगम कुरु। अब भवत यानी आपकी, पुर यानी नगरी या धाम, आपके धाम में, आपके लोक में मैं जाऊं। पुर गम, पुर यानी
नगरी, और गम यानी जाना, गमन करना। कुरु, ऐसी मुझ पर जा गमन करूं। शांभवी देवी दयाम कुरु में। शांभवी देवी, यह माँ पार्वती का ही नाम है, जैसे शंभु से शांभवी। तो शांभवी देवी दयाम कुरु में, मुझ पर ऐसी दया कीजिए, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए। तो इसमें कैसे है, रचनाकार का कहना है कि सदैव मैं अच्छे कर्म करूं या भक्ति भाव में डूबा रहूं, तो मैं आपके लोक में जाने को सुपात्र बन पाऊंगा। यानी गमन करने वाला, जाने वाला, आपके लोक को जाने वाला बन पाऊंगा। शांभवी देवी, आप मुझ पर दया करें। पूरी पंक्ति का अर्थ क्या हुआ है? अब आप जो उचित समझो वह मेरे लिए करो। आपके अपने लोक में, यानी आपके लोक में गमन करने की मुझे पात्रता दो। हे शांभवी, मुझ पर कृपा करो, दया करो। ऐसी जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। अब पूरे श्लोक का भावार्थ देखेंगे। हे उमा, मुझ दीन पर तुम्हारी दया हो जाए, तुम्हारी कृपा हो जाए, तुम मुझ दीन पर दयालु बनी रहो। हे रमा, हे महालक्ष्मी, जैसे तुम सारे जगत की माता हो उसी तरह मेरी भी हो। तो मेरी भी माता हो तथा तुम सबकी प्रिय हो, सबके द्वारा चाही जाती हो। अब जो उचित समझो वह मेरे लिए करो। अपने लोक में गमन करने की, यानी अपने लोक में जाने की मुझे पात्रता दो या योग्यता दो। आपका दिव्य धाम मेरे लिए गम्य हो। हे शिवानी मुझ पर दया करो। हे महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारी गिरिजा, आपकी जय हो, जय हो। ऐसा इस श्लोक का अर्थ हुआ। इसके साथ ही ये 23 भाग पूर्ण हुए, 21 श्लोक के साथ और पहले 2 भागों के साथ। और अब 24वें भाग में हम महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र शुद्धता से कैसे पढ़ना है, ये पढ़ के बताएंगे। जय श्री कृष्ण।